ओम नमः शिवाय। मित्रों, मैं आचार्य चंद्र प्रकाश परम कल्याण साधन यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको बताऊंगा कि एक श्रुति वाक्य है, जपात सिद्धि जपात सिद्धि जपात सिद्धि न संशया। जब से सिद्धि होती है, जब से सिद्धि होती है, जब से सिद्धि होती है, कोई संशय नहीं है। इस विषय पर हम चर्चा करते हैं। मंत्र दो शब्दों से मिलकर के बना है, मां और त्रा। मां का अर्थ है मनन और त्रा का अर्थ है त्राण। जिसका जप करने से रक्षा होती है वो मंत्र है। मंत्र में अर्थ की प्रधानता नहीं होती, मंत्र में अक्षर विन्यास की प्रधानता होती है कि उस मंत्र का अक्षर विन्यास, शब्द विन्यास कैसा है, उससे कैसी धुन पैदा होती है, वातावरण में कैसे कंपन वो प्रेषित करता है, हमारे अंदर कैसे कंपन प्रविष्ट करता है, वातावरण में कैसे कंपन प्रविष्ट करता है। ये मुख्य बात होती है। अर्थ की कोई प्रधानता नहीं दी जाती है। कुछ मंत्र ऐसे हैं जिनका अर्थ हम कर ही नहीं सकते, जैसे ह्रीम श्रीम क्लीम। क्या अर्थ होता है? हम लगाते लगाते थक जाएंगे, अर्थ नहीं मिलेगा। सिर्फ इसका वाइब्रेशंस हम अनुभव करेंगे और वो वाइब्रेशंस हमारे अंदर ऐसे परिवर्तन पैदा कर देंगे जो हमारे जीवन को आमूलचूल बदल देंगे। तो 4 तथ्य काम करते हैं मंत्र की सिद्धि में। वो 4 तथ्य कौन कौन से हैं? जरा ध्यान से कंसंट्रेट होकर के, एकाग्रचित्त होकर के आप इसको ध्यान से सुने। पहला है ध्वनि। मंत्र का उच्चारण बहुत मायने रखता है। कभी जोर जोर करने लगे, कभी धीरे धीरे करने लगे, कभी मानसिक करने लगे, कभी ऊंची आवाज में करने लगे, तो ये मंत्र की सिद्धि में बाधा पैदा करेगा। मंत्र का उच्चारण समान गति से, समान लय से और शुद्ध होना चाहिए, तो फिर हमें उस मंत्र का लाभ मिलेगा। तो पहला कारक कौन सा हुआ? ध्वनि। उससे ऐसी धुन निकलना चाहिए, एक जैसी धुन निकलना चाहिए। ठीक है, पहला, इस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। मंत्र का उच्चारण शुद्ध हो, समान गति से हो, समान लय से हो और एक जैसा हो, एक समय पर हो, एक स्थान पर हो। ये बातें ध्वनि के अंतर्गत आएंगी। तो पहला कारक है ध्वनि। दूसरा कारक संयम। अपनी शारीरिक, अपनी मानसिक शक्तियों को असंयम से बचा करके साधना में नियोजित करते रहना है। असंयम का मतलब होता है संयम नहीं करना। संयम का मतलब होता है अनावश्यक खर्चा नहीं करना। संयम में 4 संयम मुख्य होते हैं: समय संयम, विचार संयम, इंद्रिय संयम और धन संयम। हम अपने जीवन में मंत्र जब तो हम थोड़े देर के लिए करते हैं, घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे के लिए करते हैं, लेकिन घंटे तो 24 होते हैं। शेष समय हम क्या करते हैं? उस समय हमें इन 4 संयमों पर ध्यान देना पड़ेगा। जीभ के स्वाद पर, जीभ के अधिक बोलने पर संयम करना है।
यानी मौन रहना है अधिक समय तक, अनावश्यक नहीं बोलना है, कुल मिला के अनावश्यक नहीं बोलना है। स्वाद की तरफ ध्यान नहीं देना है, स्वाद तो जाने क्या क्या ये मांगती है और कभी तृप्त नहीं होती। और ये तो जिह्वा है जो स्वाद को ग्रहण करती है और जिसके द्वारा हम बात करते हैं। दूसरा इंद्रिय संयम, जननेंद्रिय पे कंट्रोल, यानी ब्रह्मचर्य का पालन हमें करना पड़ेगा। अगर हमने इन पे कर लिया तो चारों संयम अपने आप कंट्रोल में आ जाएंगे। विचार संयम, गंदे विचार से बचना है हमें, नो एंट्री, गंदे विचारों के लिए नो एंट्री। अगर हमने वेलकम कर दिया, गंदे विचारों के लिए वेलकम कर दिया, तो सारी साधना धरी की धरी रह जाएगी, कोई प्रतिफल नहीं देगी। ठीक है। अनावश्यक कार्यों में जो हमारे शरीर में, हमारे मन में विकृतियां पैदा करें, ऐसी चीजों को खरीदने में, उनको उपभोग करने में यदि हम अपने धन को खर्च करेंगे तो धन का असंयम होगा, धन का संयम नहीं होगा, जिसका प्रभाव हमारे शरीर, मन और आत्मा पर पड़ेगा, जिसकी वजह से ये संयम भी हमें करना है। समय संयम, अनावश्यक खेल तमाशे में, ताश शतरंज में हमें समय नहीं लगाना है यदि हम साधना कर रहे हैं तो, यदि हम साधक हैं तो। अगर साधक नहीं है फिर क्या जो कुछ करिए, लेकिन साधक के रूप में साधना के समय में हमें ये सब छोड़ देना है, तो समय संयम भी करना है। ये अगर हम कर लेंगे तो हमारी साधना द्रुत गति से, तेज गति से सफलता की तरफ बढ़ने लगेगी। एक कहावत है ना, दूध को चलनी में धुओ, छलनी होती है ना, उसमें तमाम छेद होते हैं, तो दूध ठहरेगा क्या? मंत्र की शक्ति जो पैदा होगी वो हम छिद्रों के द्वारा सब बाहर निकालते रहेंगे तो क्या इकट्ठा होगा? तो सारे छिद्रों को हमें बंद करके रखना है, जिससे कि हमारे अंदर वो शक्ति, वो ऊर्जा स्टोर हो सके, हमारे शरीर के सेल्स उसे सोख सकें, हमारा मन उनके द्वारा शुभ संकल्प वाला बनने लगे, हमारी आत्मा में उसका उत्साह पैदा होने लगे। तो हमें संयम अति आवश्यक है, अनिवार्य रूप से करना है। ठीक, दो बातें हो गई, ध्वनि हो गई पहली, दूसरी हो गई संयम, तीसरी बात है उपकरण। उपकरण के बारे में, उपकरण भी हमारे साधना में बहुत महत्व रखते हैं। जिस गुण के, तीन गुण है ना, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण, इन गुणों से युक्त, इनमें से जिस गुण से युक्त उपकरण हम काम में लाएंगे, जैसे माला है हमारी, आसन है, वस्त्र हैं, सामग्री है, अन्य पूजा उपकरण हैं, हवन के उपकरण हैं, जिस तत्व की प्रधानता वाले लिए जाएंगे, अगर रजोगुण तत्व की प्रधानता वाले लिए जाएंगे तो हमारे अंदर रजोगुण पैदा होगा, सतोगुण की प्रधानता वाले लिए जाएंगे तो हमारे अंदर सतोगुण की प्रधानता होगी, तमोगुण वाले लिए जाएंगे तो हमारे अंदर तमोगुण की प्रधानता आएगी, और वैसे ही फल हमें प्राप्त होंगे। साधना हमें वही फल प्रदान करेगी जिस तरीके के उपकरण हम प्रयोग में लाएंगे। इसलिए शुद्ध सात्विकी उपकरण हमें प्रयोग में लाने होते हैं। इसका पूरा विधान, जिस मंत्र की आप साधना करते हैं सबका अलग अलग विधान है और अलग अलग उसके लिए उपकरण निर्धारित किए गए हैं, अलग अलग माला, आसन, सामग्री निर्धारित की गई है, जिसे आप संबंधित
पुस्तक से संबंधित गुरुदेव से जान सकते हैं, जिन्होंने वो मंत्र आपको दिया हुआ है। सारा विवेचन आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि उसी तत्व की प्रधानता वाले ये सभी साधन हमें इकट्ठे करने हैं, तो हमारी साधना बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ना शुरू हो जाएगी। उपकरण हो गया। अब अंतिम और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है विश्वास। जिस मंत्र के प्रति हमारी निष्ठा, हमारा विश्वास, हमारी श्रद्धा उत्तमोत्तम होगी, अटूट होगी, वो मंत्र उतनी जल्दी ही सफल होगा, सिद्ध होगा। हमारी साधना उतने ही अनुपात से सफल होगी। ये चार चीजें ऐसी हैं, अगर हमने इस पे ध्यान दिया तो जपात सिद्धि वाला सूत्र सफल होगा। आपको सिद्धि मिलेगी, आप सिद्ध पुरुष बनेंगे, सिद्धियां शक्तियां आपको प्राप्त होंगी और उस इष्ट देव के आपको दर्शन भी प्राप्त होंगे। इन चार, क्योंकि मंत्र में वो ताकत है कि मंत्र के बस में देवता हैं, लेकिन सिर्फ मंत्र के बस में नहीं, बल्कि ये चारों उपकरण मिला करके जब हम काम करेंगे, चारों कारकों को मिला करके हम काम करेंगे, तो फिर हमारी श्रद्धा और विश्वास के आधार पर, हमारे उपकरण संयम और मंत्र की ध्वनि के आधार पर वो देव शक्ति आकर्षित होकर के हमारे समक्ष प्रकट हो सकती है। यह है इस जपात सिद्धि वाले सूत्र की थोड़ी सी व्याख्या। अधिक जानकारी के लिए आप अपने गुरुदेव से संपर्क करें और वहां से अधिक जानकारी प्राप्त करें। वीडियो देखने के लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर करना और मित्रों में शेयर करना। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अब आपसे विदा लेता हूं। नए वीडियो में नई जानकारी के साथ आपके समक्ष पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।